जी, आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज से क्या है, हम जो रोजगार वेद अंकित की सामान्य ज्ञान की जो बुक आई हुई है आपकी, जिसमें 11,000 प्लस जो है बहुविकल्पी प्रश्न है, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से डियर फ्रेंड्स ये उपयोगी है। सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न का संकलन है डियर फ्रेंड्स में। और ये जो बुक है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और आपका CGL MTS CPO जितने भी आपके एग्जाम हो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी बुक रहने वाली है डियर फ्रेंड्स। आज हम क्या है कि इसका जो है स्टैटिक जीके का पोर्शन हम जो है डियर फ्रेंड्स रिवाइज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से PDF आपको मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम स्टैटिक जीके के चैप्टर नंबर 2 से हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर है भारतीय के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रहता है। अब तक जो है SSC ने या किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस तरीके से पूछे गए हैं डियर फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है इस बुक से बाहर नहीं जाने वाला। तो डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। अब आप देख सकते हैं रेड कलर में आपका जो है SSC CHSL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। क्या कथक के लिए, मणिपुरी के लिए, कुचिपुड़ी के लिए, आपका भरतनाट्यम के लिए। तो फर्स्ट नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, जो शंभू महाराज है इनको जो पद्म श्री मिला था वो किसके लिए मिला था, तो कथक के लिए मिला था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको। SSC CHSL 2022 की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। जयप्रभा मेनन को, सुनंदा नायर को, स्मिता राजन को, ये गोपिका वर्मा को होते हैं। पर सेकंड नंबर की हम बात करें डिफरेंट किसको, जयप्रभा मेनन को। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम कहाँ पर आए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका जयप्रभा मेनन को यहाँ पर दिया गया था। किसके लिए, जयप्रभा मेनन को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर जो है डियर फ्रेंड्स, अभी क्या था थोड़ी टेक्निकल ग्लिच आ गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। सिद्धांत योगी के प्रयासों ने रिक्त नामक नृत्य को गौरवान्वित किया था। SSC CGL 2022 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने जो है रिक्त नामक नृत्य को जो है गौरवान्वित किया था। किसको, मोहिनीअट्टम को, कुचिपुड़ी को, कथकली को या आपका भरतनाट्यम को। तो थर्ड नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो किसको किया था, कुचिपुड़ी को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। GD SSC GD 2021 की परीक्षा में पूछा गया था कि जो लोकप्रिय नृत्य हमारा लाहो है वो किस भारतीय राज्य से जो है संबंधित है। तो डिफरेंस यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मेघालय। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा डिफरेंस, लाहो जो है आपका मेघालय से संबंधित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 5वें नंबर क्वेश्चन पर। मूड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का जो है पारंपरिक नृत्य है। SSC 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। जो मूड से है आपका वो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। क्या नागालैंड का है, झारखंड का है, या फिर उड़ीसा का है, या मिजोरम का है। तो 5 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो कहाँ का हो जाएगा, मूड से नागालैंड का आपका है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 6 नंबर की हम बात करेंगे। मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। CHSL 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है किस जो है आपका नृत्य शैली में, क्या सोलाकिया में, चोलम में, खुल्लम में या चेराव में। तो 6 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो खुल्लम में भाग लिया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 7 नंबर की हम बात करेंगे। तुल्लाल राज्य की एक व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है। तुल्लाल कौन से राज्य की है। तो डिफरेंस यहाँ SSC CGL 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश, केरल, गोवा या फिर आपका हरियाणा। तो 7 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो कहाँ का है, केरल की है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 8 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि धनागरी जो है आपका
धनगरी जो है आपका, धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से नृत्य से संबंधित है। धनगरी जो आपका वो गजा एक नृत्य शैली है, वो किस कौन से राज्य से जो है संबंधित है। एसएससी ने इस क्वेश्चन को 2021 में पूछा था, क्या उत्तर प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, झारखंड की या महाराष्ट्र की। तो 8 नंबर की हम बात करें डिस्प्यूट, तो कहाँ महाराष्ट्र की आपकी है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। एसएससी ने 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा था कि जो माथुरी लोक नृत्य है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है किया जाता है। क्या उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, तेलंगाना में, आपका उत्तराखंड में। तो 9 नंबर की हम बात करें डिस्प्यूट, तो कहाँ तेलंगाना में किया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 10 नंबर की हम बात करेंगे, माय माता रिक्त राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। जो माय माता है वो रिक्त राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है, कौन से राज्य का। CHSL 2021 में इस क्वेश्चन में पूछा गया था, असम का, उड़ीसा का, त्रिपुरा का या छत्तीसगढ़ का। यहाँ 10 नंबर की हम बात करें इसमें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा का। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसी के साथ 11 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज्य नृत्य है। MTS 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पर राजस्थान राज्य का कौन सा नृत्य जो है आपका है, कि घूमर है, कच्ची घोड़ी है, कठपुतली है, आपका कालबेलिया है। तो डियर फ्रेंड्स आसान क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा आपका जो है राजस्थान का जो है राज्य नृत्य आपका है। तो 11 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है डियर फ्रेंड्स घूमर आपका हो जाएगा। घूमर कहाँ का है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी भी हमारे हिसाब से जो है आपका राजस्थान का राज्य हो जाए, वो राज्य नृत्य तो हो जाएगा। राज्य नृत्य की बात की तो डियर फ्रेंड्स घूमर यहाँ पर राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर की हम बात करेंगे, गंभीरा है, दाहली और यात्रा है, किस राज्य की जो है प्रसिद्ध नृत्य शैली है। गंभीरा, दाहली और यात्रा जो है किस राज्य की प्रसिद्ध जो है नृत्य शैली है। MTS 2021 की परीक्षा में पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या आपका पंजाब। तो 12 नंबर की हम बात करें डिस्प्यूट, तो कहाँ की, पश्चिम बंगाल की। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। गरबा SSC 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या महाराष्ट्र में, बिहार, गुजरात, राजस्थान। तो यहाँ पर 13 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंट, जो गरबा है आपका वो गुजरात से संबंधित है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 14 नंबर की हम बात करेंगे, कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। SSC MTS 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है। क्या मोहिनी अट्टम उड़ीसा का है, गरबा गुजरात का है, सही है। यक्षगान कर्नाटक का बिल्कुल सही है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का बिल्कुल सही है। तो कौन सा आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। जो मोहिनी अट्टम है वो आपका उड़ीसा का नहीं है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर की हम बात करेंगे, सत्रिय भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। SSC ने 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा था कि जो सत्रिय है भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का, गोवा का, असम का या मणिपुर का। तो यहाँ पर 15 नंबर की हम बात करें डिस्प्यूट, तो कहाँ का, असम का हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। मार्शल आर्ट प्रथाओं से कौन सी जो है आपकी नृत्य शैली ली गई है। SSC MTS 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि घूमर, भरतनाट्यम, झोरा या छऊ। तो 16 नंबर की हम बात करें, जो छऊ है आपका, जो छऊ नृत्य शैली है वो आपकी मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। इसी के साथ 17 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं डिस्प्यूट्स, कथकली नृत्य ललित कला के प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। कितनी ललित कला के जो है प्रारूपों का आपका लयबद्ध संयोजन है आपका कथकली। SSC CHSL 2020 की परीक्षा में पूछा गया था, 5, 6, 7 या आपका 4। तो 17 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस, 5 जो है प्रारूपों का संयोजन है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही आपका हो जाएगा। 18 नंबर की हम बात करेंगे, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है आपका। तो यहाँ पर SSC MTS 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध है वो किस शब्द से है। कि बाटू नृत्य से, थारी झाम से, मंगलाचरण से, तिल्लाना से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर डिफरेंस से, तिल्लाना से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किससे, तिल्लाना से। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं डिफरेंस, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है। इनमें से केरल का लोक नृत्य नहीं है डिफरेंट, कौन सा नहीं है। क्या कथकली, थुलाल, चप्पेली या आपका कायकोट्टिकली। तो CHSL 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 19 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो कौन सा हो जाएगा,
चप्पेली जो है लोक नृत्य नहीं है केरल का, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। एसएससी ने 2019 में से पूछा था कि जो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, क्या कथकली, भांगड़ा, मोहिनीअट्टम, ओडिसी। आसान सा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भांगड़ा हमारा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति जो है किस राज्य से हुई है। एसएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जवारा नृत्य है ये किस राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, केरल से। तो 21 नंबर की हम बात करें डिस्प्लेंट, तो कहाँ से, मध्य प्रदेश से जो है जवारा नृत्य की उत्पत्ति हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। 22 नंबर की हम बात करेंगे, गर्दी एक लोक नृत्य है, जो गर्दी है वो कहाँ का एक लोक नृत्य है डियर फ्रेंड्स। एसएससी ने 2019 में से पूछा था, मिजोरम का, पुदुचेरी का, राजस्थान का या गुजरात का। तो डियर फ्रेंड्स 22 नंबर की हम बात करेंगे, तो गर्दी जो हमारा है वो पुदुचेरी का एक लोक नृत्य है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। और इसी के साथ 23 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, लोक नृत्य घुमुरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। एसएससी 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि जो घुमुरा है डियर फ्रेंड्स किस राज्य का जिससे संबंधित आपका है, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, असम से या उड़ीसा से। तो 23 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो जो घुमुरा है आपका वो उड़ीसा से संबंधित है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 24 नंबर की हम बात करेंगे, नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। एसएससी 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि जो नृत्य शैली डोलू कुनिथा है वो किस राज्य से आपका संबंधित है, क्या झारखंड से है, पश्चिम बंगाल से है, कर्नाटक से है, केरल से है। 24 नंबर की हम बात करें डिस्प्लेंट, तो किससे हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा कर्नाटक से, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, ढीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। एसएससी 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है कि जो ढीमसा है वो किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है, क्या महाराष्ट्र का है, आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटक का है या राजस्थान का है। तो 25 नंबर की हम बात करेंगे, तो राइट आंसर ये क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश का आपको हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति का जो है नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य है जिसमें तोते की भांति जो है हमारी महिला जो है नृत्य करती हैं। तो एसएससी जो है आपकी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जवारा में, तेराताली में, सुआ में, आपका भगोरिया में। 26 नंबर की हम बात करें डिस्प्लेंट, तो सुआ में डांस करती हैं महिलाएं तोते की भांति, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आता है डिफरेंस यहाँ पर, गुरु केलुचरण महापात्र का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। एसएससी 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो जो गुरु केलुचरण महापात्र हैं क्या ओडिसी से संबंधित है, मोहिनीअट्टम, कथक या आपका सत्रिया। तो 27 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो केलुचरण जो महापात्र हैं इनका संबंध जो है ओडिसी से है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, लोकप्रिय कुड़बी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। एसएससी 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि जो लोकप्रिय कुड़बी नृत्य है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है, मिजोरम से, सिक्किम से, गोवा से, आपका जम्मू कश्मीर से। तो 28 नंबर की हम बात करें डी पर, तो कहाँ से, गोवा से संबंधित है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 29 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदर के नाम से जाना जाता था। CHSL 2022 की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, सदर के नाम से जो है किस नृत्य को जाना जाता था जो कि मंदिरों को समर्पित है फ्रेंड्स, क्या भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी या आपका कथक। तो 29 नंबर की हम बात करें फ्रेंड्स, तो भरतनाट्यम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पोपदास रिक्त राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य शैली आपका है। CGL 2022 की परीक्षा में पूछा गया है कि जो पोपदास है किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, क्या महाराष्ट्र का, गुजरात का, केरल का या फिर राजस्थान का। तो 30 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो कहाँ का है, महाराष्ट्र का, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 31 नंबर की हम बात करेंगे, पारंपरिक रूप से तेरहताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। जो तेरहताली नामक लोक नृत्य का संबंध है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से है आपका। MTS 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या राजस्थान से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से या असम से। 31 नंबर की हम बात करें डिस्प्लेंट, तो राजस्थान से संबंधित रहेगा किसका, तेरहताली का, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा।
इसी के साथ 32 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। CGL 2022 की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। धनगरी गजा पूजा या कोली नृत्य में, चरी नृत्य में, तमाशा नृत्य में। 32 नंबर की हम बात करें नृत्य में, तो चरी नृत्य में जो महिला हैं अपने सिर पर जो है जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन करती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। और 33 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है कौन सा नृत्य। CHSL 2022 की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। छऊ है, सत्रिया है, मणिपुरी है या आपका कुचिपुड़ी है। 33 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस, मणिपुरी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 34 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है। CGL 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य इनमें से कौन सा है। क्या भांगड़ा, दलखाई, गिद्दा या कालबेलिया। 34 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो क्या हो जाएगा, कालबेलिया यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 35 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, पोबड़ा नृत्य किस राज्य की प्रदर्शन कला है। SSC MTS 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। जो पोबड़ा है वो नृत्य किस राज्य की प्रदर्शन कला है। क्या गुजरात की, महाराष्ट्र की, केरल की या फिर राजस्थान की। तो 35 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस, महाराष्ट्र की राज्य की एक प्रदर्शन कला है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आता है, राठवा निघेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा रिक्त के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। SSC MTS 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो राठवा निघेर आपका गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक जो है नृत्य है, किस समय पर जो है मनाया जाता है, किसके अवसर पर जो है मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर, होली पर, दशहरा पर, मकर संक्रांति पर। तो 36 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, होली पर इसे मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आता है, गिद्दा किस राज्य का एक लोक नृत्य है। RRB JE 2014 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो गिद्दा है हमारा वो किस राज्य का लोक नृत्य है डिफरेंट, तो किसका हो जाएगा आपका, पंजाब का है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो एक भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। RRB JE 2019 की परीक्षा में से पूछा गया था। कुचिपुड़ी, बेगाकू या ओडिसी या मणिपुरी। तो डिफरेंस यहाँ पर 38 नंबर की हम बात करेंगे तो बुगागू जो है हमारा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 39 नंबर की हम बात करेंगे, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध जो है एक नृत्य है। RRB NTPC 2021 की परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि जो राउत नाचा है वो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। क्या झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का या उड़ीसा का। तो 39 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, छत्तीसगढ़ का आपका हो जाएगा राउत नाचा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसी के साथ 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बारडो छम नृत्य का लोक नृत्य है। RRB NTPC 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो बारडो छम है वो किसका जो है नृत्य का लोक नृत्य आपका है। कि सिक्किम का, उत्तराखंड का, अरुणाचल प्रदेश का या पश्चिम बंगाल का। 40 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बारडो छम जो है हमारा कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है, तो ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स, क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए जो है कराई जा रही है। एक भी क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाने वाला डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर बात करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को रिक्त कहा जाता है। NTPC 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उस नृत्य को क्या कहते हैं, कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किया जाने वाला एक नृत्य होता है। क्या छोलिया कहते हैं, लावनी, कथक या फिर घूमर। 41 नंबर की हम बात करेंगे जिसमें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको छोलिया कहते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, कृष्णाटम निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है आपका। RRB NTPC 2016 की परीक्षा में से पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है या फिर केरल का है। 42 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, जो कृष्णाटम आपका वो कहाँ का है, केरल का है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर की हम बात करेंगे, मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। RRB NTPC 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो मारूनी नृत्य है आपका वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। कि सिक्किम से, उत्तराखंड से, अरुणाचल प्रदेश से या त्रिपुरा से। तो 43 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो सिक्किम से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आता है, परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य आपका है।
आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो परिष्कली क्या लक्षद्वीप का है, तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है या आंध्र प्रदेश का है। 44 नंबर की हम बात करें डिस्प्यूट तो कहाँ का हो जाएगा, लक्षद्वीप का हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 45 नंबर की हम बात करेंगे, स्पाउ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है, क्या कच्छ से संबंधित है, लद्दाख से या बुंदेलखंड से या फिर सौराष्ट्र से। 45 नंबर की हम बात करेंगे डिस्प्यूट तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लद्दाख से संबंधित आपका स्पाउ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ 46 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं। CHSL 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्रिया से, मोहिनीअट्टम से, मणिपुरी से या कथकली से। 46 नंबर की हम बात करें रेस्पोंड, जो प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नायर हैं वो कथकली से संबंधित हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। रिक्त सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र यानी साज जो है क्या है। CGL 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन है। च्याबुरुंग है, जयूरुमसली है, नौमती है या चुटके है। 47 नंबर की हम बात करें डिस्काउंट तो क्या हो जाएगा आपका, च्याबुरुंग आपका हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर हम क्वेश्चन की बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर। तो 48 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्न में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है। CPU 2019 की परीक्षा में पूछा गया है, कर्नाटक का इनमें से कौन सा नृत्य है, रऊफ, कर्मा, लावा या बेलाटा। 48 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो कौन सा हो जाएगा, बेलाटा जो है आपका कहाँ का है, कर्नाटक का, तो यहाँ पर D ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन की डिफरेंस, नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त जो है रिप्त है आपका। तो CPU 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या बिहू है डांडिया का पर्याप्त, नवरात्रि, ओणम, गणेश चतुर्थी। तो यहाँ पर 49 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो क्या हो जाएगा, नवरात्रि है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर की हम बात करेंगे, रिक्त नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। नवरात्रि के दौरान जो गोवा की चरवाहा समुदाय है उनके द्वारा कौन सा नृत्य जो है किया जाता है। CPU 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि लावा, धनगर या कोलकाली या प्रकार फुगड़ी। 50 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, जो धनगर है आपका वो किया जाता है यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 51 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है। CGL 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी कौन सी जनजाति है जो बजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है, कि सिंधी है, बलूच है, ब्रूहीस है या फिर पश्तून है। यहाँ पर तो 51 नंबर की हम बात करेंगे डिस्प्यूट तो क्या हो जाएगा, पश्तून यहाँ पर, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 52 नंबर की हम बात करेंगे, कर्मा ने उनमें से किस राज्य का नृत्य रूप है। CPU 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कर्मा है वो उनमें से किस राज्य का नृत्य रूप आपका है, झारखंड का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, गुजरात का। यहाँ पर तो 52 नंबर की हम बात करें डिस्प्यूट तो कहाँ का हो जाएगा, झारखंड का आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ 53 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य जो है प्रसिद्ध है। RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तमाशा नृत्य जो है प्रसिद्ध है कहाँ का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, असम का या राजस्थान का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र का। तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 54 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कौन कुमाऊं पहाड़ियों के रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्राय शादियों और बसंती के समय पर किया जाता है। तो RRB NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या करण किया जाता है, झोरा, चापेली या फिर रासलीला। 54 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो क्या है, चापेली जो है आपकी वो शादियों और बसंती के समय पर किया जाता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 55 नंबर की हम बात करेंगे, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है आपका। RRB NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो नौटंकी है वो किस राज्य का एक लोक नृत्य है, क्या हरियाणा का, केरल का, मध्य प्रदेश का या उत्तर प्रदेश का। तो डियर फ्रेंड्स 55 नंबर की हम बात करेंगे, तो जो नौटंकी है आपका वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है आपका तमिलनाडु का। तो RRB NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कारगम, कूडियाट्टम, यक्षगान या कथकली। तो 56 नंबर की हम बात करें इसमें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कारगम आपका हो जाएगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 57 नंबर क्वेश्चन आता है, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। SSC MTS 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो जागोई नृत्य है आपका वो किस राज्य का नृत्य रूप है डियर फ्रेंड्स, क्या उड़ीसा का,
मणिपुर का, असम का या फिर आंध्र प्रदेश का। तो 57 नंबर की हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो जो जागोई है आपका वो कहाँ का है, मणिपुर का। तो ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा। और 58 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न रिक्त में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। कौन से डिफरेंस आपका जो है गीतों में, तो यहाँ पर SSC MTS 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है, टप्पा में, जुगनी में, भांगड़ा में, यानी झोड़ा में। 58 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो टप्पा में से दर्शाया जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और यहाँ पर 59 नंबर की हम बात करेंगे, कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, ये त्यौहार रिक्त में मनाया जाता है। जो कर्मा त्यौहार है वो कब मनाया जाता है डियर फ्रेंड्स, SSC MTS 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है, क्या बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, पतझड़ ऋतु में या फिर आपका शीत ऋतु में। तो डियर फ्रेंड्स 59 नंबर की हम बात करेंगे, तो जो कर्मा नृत्य है आपका वो पतझड़ ऋतु में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को जो है समर्पित होता है। SSC MTS 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है, जो नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव है वो किस देवता को जो है समर्पित होता है, क्या भगवान ब्रह्मा को, भगवान विष्णु को, भगवान गणेश को या भगवान शिव को। 60 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, यहाँ पर तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भगवान शिव को जो है समर्पित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो है आपके लिए रिवाइज कराई जा रही है डियर फ्रेंड्स। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 61 नंबर क्वेश्चन पर डियर फ्रेंड्स, प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है। SSC CHSL 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य जो है किस नाम से जाना जाता है, माच, चेरम नृत्य से, थांगटा से या याकचाम से। 61 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो किसको, चेरम नृत्य से ये जाना जाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 नंबर की हम बात करेंगे, लेसल पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। जो लेसल पतु लोक नृत्य है वो भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है आपका। CPO 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, केरल का, नागालैंड का, गोवा का या फिर आपका कर्नाटक का। तो 62 नंबर की हम बात करेंगे, तो डियर फ्रेंड्स कहाँ का है आपका लेसल पतु, तो नागालैंड का है, तो ऑप्शन नंबर बी है सही आपका हो जाएगा। 63 नंबर की हम बात करेंगे, यहाँ पर प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। यहाँ पर तो बात करेंगे SSC 2000 CPO 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती है निम्नलिखित में से किस शैली की जो है प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पर कुचिपुड़ी की, भरतनाट्यम की, कथकली की या कथक की। 63 नंबर की हम बात करें इसमें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम की प्रतिपादक हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 64 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है। CHSL 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो डमहल जो नृत्य है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो डिफरेंस जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी है सही आपका हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आता है डिफरेंस, कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा है। डिफरेंस CGL 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रैदास के द्वारा, मार्क के द्वारा, शूद्रक के द्वारा या कालिदास के द्वारा। 65 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो शूद्रक के द्वारा इसे लिखा गया है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 नंबर की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है। CGL में 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि धूमल, हपीजा, डांगी या रऊफ। यहाँ पर तो डियर फ्रेंड्स 66 नंबर की हम बात करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डांगी है वो हमारा जम्मू कश्मीर का एक संबंधित लोक नृत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। कौन सा नृत्य है जो मार्शल आर्ट का एक प्रकार नहीं है, तो SSC CPO 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है, छाऊ, लाजिम, कलारीपयट्टू, भवई। तो 67 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर, तो जो भवई है आपका वो एक तरीके से क्या है, नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 68 नंबर की हम बात करेंगे, विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है। RRB NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो विदेशिया है वो किस राज्य का एक लोक नृत्य है डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर 68 नंबर की हम बात करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डियर फ्रेंड्स यहाँ हो जाएगा आपका सी, यानी बिहार से संबंधित आपका है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसी के साथ 69 नंबर क्वेश्चन आता है, रिक्त भारत का एक लोक नृत्य नहीं है। RRB NTPC 2016 की परीक्षा में पूछा गया है कि भारत का लोक नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है। मोहिनीअट्टम,
लावड़ी, रऊफ, कालबेलिया। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 69 नंबर की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक भारत का लोक नृत्य नहीं आपका मोहिनीअट्टम, क्योंकि मोहिनीअट्टम क्या है, एक तरीके से शास्त्रीय लोक नृत्य है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 70 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है। जो राखल लीला है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो 70 नंबर की हम बात करें डिस्पन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश या आपका असम। तो 70 नंबर की हम बात करें डिस्पन, जो असम है आपका, वो राखल लीला किस राज्य का जो है, असम से संबंधित आपका, असम से कौन सा जो है नृत्य सहित है, तो वह राखल लीला। ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा। और 71 नंबर की हम बात करेंगे, यक्षगान जो है किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा क्वेश्चन है, तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्नाटक का। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर हम 72 नंबर क्वेश्चन की डियर फ्रेंड्स से। कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है। जो कुद है नृत्य है वो कहाँ का है। आरआरबी एनटीपीसी 2017 में इस क्वेश्चन में पूछा गया था। क्या कुद नृत्य मध्य प्रदेश का है, जम्मू कश्मीर का है, या राजस्थान का है, या फिर आपका उड़ीसा का है। तो 72 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो जो कुद नृत्य है आपका वो जम्मू कश्मीर का है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है। कौन सा राज्य है जो शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है। डियर फ्रेंड्स आरआरबी जेई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या केरल है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, आपका उड़ीसा है। तो 73 नंबर की हम बात करेंगे, तो डियर फ्रेंड्स ओडिसी से संबंधित है वो आपका उड़ीसा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आप आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य जो है नाटक है। कौन सा नृत्य जो है एक नाटक है। आरआरबी जेई 2019 की परीक्षा में से पूछा गया था कि कथक है, मणिपुरी है, कथकली है, आपका ओडिसी है। तो 74 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो कथकली एक तरीके से क्या है, नाटक है यहाँ पर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, पुलिकल्ली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 की परीक्षा में से पूछा गया था। क्या आपकी आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य शैली है, पश्चिम बंगाल की है, उड़ीसा की है, या केरल की है। तो 75 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, जो पुलिकल्ली है वो केरल की एक लोक नृत्य शैली है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 76 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। बारदोछम, भरतनाट्यम, बिहू, घुमरा नृत्य। तो यहाँ पर 76 नंबर की हम बात करेंगे, जो भरतनाट्यम है वो सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 77 नंबर की हम बात करेंगे, और आज की क्लास का जो है डिफरेंस लास्ट क्वेश्चन, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है। डियर फ्रेंड्स शोभना नारायण का जो संबंध है किस नृत्य शैली से है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में से पूछा गया था। क्या भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से, कथकली से, कथक से। तो डियर फ्रेंड्स 77 नंबर का जो आंसर होगा आपका, जो नृत्यांगना शोभना नारायण आपकी वो कथक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लास डियर फ्रेंड्स आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो आपकी रिवाइज कराई जा रही है डियर फ्रेंड्स। ये रिवीजन का एक तरीके से बैच है जो हमारा शुरू हो गया है। इस बुक का कंप्लीट रिवीजन हम आपको कराएंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे और सब्जेक्ट वाइज आपको कराएंगे डियर फ्रेंड। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, पास के बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।